Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन भी क्या होगा, क्या वो चाहते हैं आखिरकार, उनके इंटेंशंस क्या है, छुपा हुआ इरादे क्या है, वो हम देखेंगे एज पर एज देयर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ यू आर। आपके पर्सन के हिसाब से आप कैसे इंसान हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। वेरीफाई तो होगा ही और लास्ट में हम डेफिनेटली कुछ नया तरीके का पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप अपने पर्सन के ऊपर सिर्फ फोकस रखिए और बाकी चीज़ के बारे में भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में फोकस रखने से आपको करेक्ट मैसेज चैनलाइज होंगे। जुड़ जाइए चैनल के साथ, इस एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में और उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या ख्यालात हैं, उनके हिसाब से मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। दो कार्ड यहाँ पे है, द किंग ऑफ कीज, वी डू हैव द बुद्धा प्रिपेयर्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन। सो 13-14 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं यहाँ पे। द काशिक लाइब्रेरी, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, 4 of roses, 4 of cups। यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। इट्स लाइक इट्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड बट एक्चुअली है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ फोर्सेस। सो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव पाइशिस मीन राशि, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो। मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है द साइन ऑफ सजिटेरियस। यहाँ पे है हमारे पास लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 13, 14, 2, 4, 10। 13, 14, 2, 4, 10। आपके पर्सन कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि इधर तो उनका एजुकेशन फील्ड से काफ़ी लेना देना है, ठीक है, ये अक्सर लाइब्रेरी विजिट करते हैं या लाइब्रेरियन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान, मैं जस्ट एग्जाम्पल्स, नॉट एग्जाम्पल्स, आई एम टेलिंग यू द हिंट्स ऑफ योर पार्टनर ताकि आप भी कोरिलेट कर पाए, ठीक है। आप दोनों हो सकता है कि एकेडमिक सेशंस के दौरान आप दोनों की मुलाकात हुआ था, कुछ ट्रेनिंग, कुछ शिक्षा, ठीक है, उस दौरान आपकी मुलाकात हुई होगी। सो कुछ लोगों के लिए आप टीनेजर थे जब आप मिले थे, कुछ लोगों के लिए आप जब उनको नेक्स्ट मिलोगे, मे बी आप सेपरेशन में हैं या आपका उनके साथ ऑलरेडी मतलब ब्लॉक सिचुएशन है। उन लोगों के लिए खास मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपका सेपरेशन जो हुआ था उनके साथ, इट इज़ नॉट ड्यू टू यू, इट इज़ ड्यू टू देम, बिकॉज वो अपने आप को ही सिर्फ देख पाते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट सेल्फिश बट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, इसीलिए ऐसा हुआ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उजाला देते हैं बट खुद के जीवन में उनका काफ़ी अंधेरा है। अ पार्ट ऑफ देयर साइड इज़ वेरी डार्क। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिट है, एथलेटिक बॉडी, वेरी सेक्सी बॉडी लाइक। अगर ये मैस्कुलिन है, वेरी मैस्कुलिन। अगर ये फेमिनिन है तो इट्स टोटली फेमिनिन, मतलब पूरी तरह से। और आप उनके साथ अच्छा से जल कर पाते हो। कुछ लोगों के लिए आप उनके बिना जैसे सोच ही नहीं पाते हो, कल्पना भी नहीं कर पाते हो। आप उनके बिना, आपके बिना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि राज्य मेरे पास है, प्रशासन मेरे पास है, सब कुछ मेरा है, लेकिन कुछ होते हुए भी जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो है मेंटल पीस ऑफ माइंड।
मैं रिलैक्सेशन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, मैं भाग रही हूँ। आप लोग समझ लेना, ठीक है। और मैंने तुमको इग्नोर किया है और उसका जो रिज़ल्ट है मुझे भुगतना पड़ रहा है, बट देर नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ। प्रीवियसली मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, और किसी के बारे में मुझे कोई ख्यालात नहीं था, सिर्फ अपना औहदा, अपना जगह, अपना साम्राज्य और कुछ नहीं। सो दिस पर्सन वॉज हाईली ईगोसेंट्रिक पर्सन, जिनका कुछ बोल दो ना तो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। आपके बारे में इस पर्सन का ख्यालात इस तरह से है, आप बहुत ही ज़्यादा कूल काम हैं, कुछ चीज़ों को आप सुनते हैं बहुत ध्यान से। अगर वो फ़ोन में आपसे कहे या आपको कुछ मैसेजेस सेंड करे तो आप उस चीज़ को मान्यता करते हो। आप उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट आपने कभी भी नहीं किया है, अगर किया है तो हाइपर, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में थे इसलिए आपने किया है। इंटेंशनली आपने उनको कभी भी हर्ट नहीं किया है। आपके मन में ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको भी ख्याल आता है कि इस रिलेशनशिप में रखा ही क्या है, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, बट आप नहीं कर पाते हो बिकॉज यू कैन नॉट गेट डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन। नाउ आई कैन सी लाइक, चाहे आप दोनों के बीच में भारी मात्रा में एज गैप हो, आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जो सोसाइटी समाज जनरली चाहते नहीं हैं, और या ऐसा कोई रिलेशनशिप में जो जिसका मान्यता हमारे सोसाइटी में नहीं है, समाज में नहीं है। सो उस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं। आपके तरफ से ये इंसान जो है, खुद के तरफ से ये इंसान आपको नॉक करना चाहते हैं, एंड खिड़की खोलना या नहीं खोलना वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो अंधेरे में है। देखो, वो अंधेरे में है, रोशनी आपके तरफ है, आग यहाँ पे है, ठंडी यहाँ पे है। सो कोई अगर बहुत ठंडा होता है तो आपको द्वार उनको उनके लिए खोलना चाहिए, ताकि उनको वो गर्मी का एहसास हो। बिकॉज आपको नहीं पता कि आउटसाइडर जो है वो एक एंजल हो सकता है, वो गॉड हो सकता है। गॉड कैन कम इन द फॉर्म ऑफ डोसा ऑल्सो, मैंने आपको कहा था ये चीज़। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आपके द्वार में बहुत ही जल्दी यूनिवर्स इस इंसान को भेजेंगे, ठीक है। और आपका टेस्ट लिया जा सकता है, या इतना दिन से सिर्फ यूनिवर्स आपके साथ पेशेंस का टेस्ट ही लेते जा रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैम आप क्या बोल रहे हैं, इतना दिन से तो मैं झेल ही रहा हूँ, इतना दिन से तो मैं झेल ही रही हूँ, मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, अब तो मैं पागल ही हो जाऊँगी, या पागल हो जाऊँगा मैं। सो बेसिकली जो भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, इट वॉज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल्सो, दैट पर्सन ऑल्सो। उनके लिए भी बहुत कुछ अनुभव उन्होंने किया और आपने भी किया, बट उन्होंने इतना तक है कि रियलाइज़ किया है कि हर एक चीज़ पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता। भले ही पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यू कैन बाई मेडिसिन, क्लॉथ, फूड, एवरीथिंग, बट द लव ना यू कैनॉट परचेज बाय मनी। You can buy sex, you can buy bed, you can buy gold, you can buy platinum, you can buy diamond also, सब कुछ हो सकता है, बट प्यार नहीं हो सकता, ठीक है। दिल का रिश्ता सिर्फ दिल से ही निभाया जाता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड ख़ानदान से आते हो, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है, नॉलेज है, विजडम है, और आपका जजमेंट का जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया है पहले से। यू कैन जज पीपल मच मोर वाइजली। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है शो नहीं करना चाहते कि वो आपसे कम, मतलब कम जानते हैं, इसलिए कभी कभार ना आपको बोलते हैं कि नहीं तू तो मेरे बराबर का ही है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैंने तुमसे ज़्यादा डिग्रीज हासिल किया है, तो ये इंसान बोलता है कि नहीं तुमने जो भी किया होगा बट मेरा तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपने आप को कभी भी ये छोटा साबित नहीं करने देंगे आपके सामने। ना ये इंसान चाहते हैं कि आप भी किसी के वजह से शर्मिंदगी महसूस करो। यू शुड ऑलवेज लीव योर लाइफ फ्रीली। ये इंसान आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, एहसास करवाना चाहते हैं कि देखो कि
मैं ना सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, सिर्फ आप मेरे पास आ जाओ, आई कैन गो विद द फ्लो। सो बेसिकली यहाँ पे आग, यहाँ पे पानी, एक मिलन हो रहा है, जैसे जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे ये इंसान दिल से बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही ये फैसला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइंड गेम्स या अगर आपके साथ खेला करते थे, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो चीज़ नहीं रहेगा। ये इंसान आपको सही में कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी मुझे वेरीफाई करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन इज़ द ओनली वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके पर्सन के जनरली ये ना काफ़ी ज़्यादा आउटफिट्स ट्राई करते हैं, या आउटफिट डिज़ाइनर हो सकता है, या ये इंसान जो है ना ब्लॉगर हो सकते हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जो लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन देते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है, आपको गाड़ी किस तरह का खरीदने चाहिए, आपको आउटफिट्स मतलब कपड़े किस तरह के होने चाहिए। सो दे फील लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। और यहाँ पे द किंग ऑफ कीज़ क्यों है? वाई द किंग ऑफ कीज़? वाई द किंग ऑफ कीज़? मैं पहले कर देती हूँ, उसके बाद में यू आर कॉट अप इन अ ड्रामा। मैंने कहा था ना इनके ज़िंदगी में ड्रामा चल रहा है, नौटंकी। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका रिलेशनशिप का द एंड हो चुका है, किसी चीज़ का ख़त्म नहीं होता है, किसी चीज़ का ख़त्म मतलब ही किसी चीज़ का शुरुआत होता है। फॉलो योर विजन। ओके, इनिशिएशन एंड काउंट ऑफ सेंट जार्मन। ओके, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। गुड, मुझे आज वेरीफाई करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि कार्ड हूबहू उस तरह से आ रहे हैं। वह देयर इज़ आकाशिक लाइब्रेरी। आकाशिक वर्ड का मीनिंग ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो होने वाला होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, और आज जो भी होने वाला हुआ था पूरा दिन, ये सब कुछ ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स। बहुत सारे प्रोसेस है कि आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सकता है। द आकाशिक लाइब्रेरी, व्हाई दिस इज कम। एंटर द टेम्पल ऑफ द ट्रूथ। फोर ऑफ रोजेस। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। Ooh, 17, द डेस्टिनी कार्ड। एक्वेरियस यहाँ पे है, द सन कार्ड लियो। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ रोजेस क्यों है? भाई रिंगर रिंगर रोजेस, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ द लाइफ। 13 अगेन, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि उनकी ज़िंदगी में पैसा हो सकता है, आलीशान बंगलो हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, लेविश लाइफस्टाइल हो सकता है, उनके एम्स एम्बिशन बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जहाँ पे कोई नौटंकी चल रहा है। अगर किसी की ज़िंदगी में जी पा रहे हैं, वो नहीं जी पा रहे हैं। पैसे से जिया नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ चीज़ों को खरीदा जा सकता है, ठीक है। ये ट्रैप्ड है। द जेली बिन इज़ वेरी पॉइजनस। अगर आप उसको छूने जाओ तो वो पॉइजनस दिखता है, बट दिखने में बहुत अच्छा है। कुछ पॉइजनस, कुछ ऐसा रिलेशनशिप में उनकी इमोशंस जो है दब गया है पूरी तरह से। हाउ दिस इज़ द फीलिंग, कैन यू फील? ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा क्या खुशहाली का कार्ड है। पैसा हो सकता है, ये इंसान आपके साथ हो सकता है ये हर्ष किए थे, इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया था। They had left you like this, and now the situation karma hits back. उन लोगों के लिए जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे। द बुद्धा प्रिपेयर्स, ये इंसान आपके बारे में ये ख्यालात रखते हैं कि आप पहले से तो बदल गए हो, क्योंकि आप पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है आपके मेंटालिटी, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, हीलिंग एक्सरसाइजेस, या जैसे होता है ना कि
अपने परंपरा को आप निभाते आ रहे हो। पहले आप उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं थे, आज मैच्योर्ड हो आप बहुत ज़्यादा। सो आपके लिए भी आज रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना। अगर और सबसे ज़्यादा है कि अपने जो इम्पोर्टेंट गोल है उसमें फोकस करना। पहले आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वो इंसान ही था और कोई नहीं था। मतलब रात दिन आप सिर्फ इनके नाम जपते थे। अगर भगवान का नाम जप रहे होते ना, भगवान मिल जाते थे आपको। मैं क्या बोलूँ, यही दिखाई दे रहा है पर ओ माय गॉड लाइक। अच्छा देखो यहाँ पे इनिशिएशन एंड द काउंट ऑफ सेंट जर्मन, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इनटू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। आपको ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है ना काफ़ी जो भी करते हो आत्मा से करते हो, जो भी आपका है डेडिकेशन है आपके अंदर, वो शिक्षा है। देखो यहाँ पे शिक्षा ही है आपके अंदर, वो है। क्या है आपके अंदर? आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर जो है वो ट्रूथ है। दैट इज़ पूरी तरह से सच्चाई। कोई भी झूठा फरेबी ये सब कुछ नहीं है। आप मैनिपुलेट नहीं करना जानते हैं, एटलीस्ट प्यार में तो नहीं। प्रोफेशन में वो अलग बात है। आपको जो शिक्षा दिया गया आप काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब, अगर आपने कहीं से भी सीखा है कि रास्ते के आसपास दो मतलब जाने लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वी शुड ऑलवेज वॉक, तो आप लेफ्ट साइड ही आज ज़िंदगी में जितना दिन आप चले हो रास्ते में उतना दिन आप लेफ्ट साइड से ही चले हैं, ठीक है, क्योंकि आपका शिक्षा कुछ उसी तरह से है। सो यू आर वेरी मच नॉलेजेबल और यू आर हैविंग सो विजडम। और इसी तरह का पर्सन की तलाश रहता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। मे बी आई डोंट नो, दिस इज़ लाइक योर क्रश और योर देन कैन बी योर टीचर और यू आर द टीचर और प्रोफेसर, लाइक आई डोंट नो। आकाशिक लाइब्रेरी, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। आकाशिक लाइब्रेरी जैसा मैंने आपको कहा वही होता है जो एक्सेस करते हैं इस मंदिर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे सच्चाई स्टोर्ड है। आपको सिर्फ गेट के अंदर जाना है और इस यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे भी लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स में सारे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाते हैं आपके बारे में। आपके पर्सन 100 टाइम्स इन्वेस्टिगेशन करके वो ये पता किए हैं दैट वट एवर यू हैव सेड, जो भी आपने आज तक कहा है वो सही है। कितना आज सिमिलर हो रहे हैं। उन्होंने आपको इग्नोर किया है और गिल्ट आज उनका है। सिर्फ उन्होंने अपने आप को ही देखा है, गिल्ट उनको अभी है। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, अभी इतना ज़्यादा लस्ट ऑब्सेशन इनके आँखों में जैसे चिंगारी है पाने का, आ जाओ कम टू मी। तो यहाँ पे भी आग है, यहाँ पे भी आग है। आप तो मतलब अभी तो ऐसे ही हुआ है ना, जो मुझे यहाँ पे दिल जल रहा है उनका, ख़त्म हो रही है उनकी एनर्जी, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं वो। और जब आप आ जाएंगे ना तो उनके जीवन में उनके लिए सब कुछ ये लड़ पाएंगे जब आप उनके साथ होंगे। कितना सुंदर सा, अभी आपके अंदर उतना इमोशंस नहीं है जितना इनके अंदर है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा था बट यू हैव लाइक एडजस्टेड योर सेल्फ। सो अभी हम देख लेते हैं कि इंसान जो है आपको पर्सनली क्या कहना चाहते हैं और सिचुएशंस किस प्रकार भी हैं वो भी हम देखेंगे। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू, जब मैं आपके पास होता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। इसको हम बाद में चेकिंग करेंगे। ओके, इफ़ यू वर माई अलार्म क्लॉक योर फेस वुड बी द फर्स्ट थिंग आई सी इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आपका फेस ये देखना चाहते हैं। आर यू अ कैमरा, बिकॉज एवरी टाइम आई लुक एट यू आई वॉन्ट टू स्माइल। तो आप क्या कैमरा है, जब भी वो आपको देखते हैं तब वो क्यों हंसना चाहते हैं। खुश हो जाने से लोग हंसना चाहेंगे। स्टेपिंग इनटू अ न्यू डायरेक्शन, आपकी लव लाइफ एक न्यू डायरेक्शन पकड़ेगा क्योंकि 13-13 2 टाइम्स है। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 13-13। क्विल, गेट बैक इनटू बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सन सिर्फ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं सब कुछ ले बैठे हैं ये। कुछ लोग मुझे पता नहीं क्यों फाइनल ईयर में दिखाई दे रहे हो आप। रिवॉर्ड फॉर मेरिट आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, आपके पर्सन को पता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ोगे और उनको गर्व है इस बात का।
एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से था पहले, आज भी है कुछ लोगों के लिए जो ब्लॉक्ड है या एक्स है, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी शो ऑफ करते हैं, और इनका जो है ना, इनके सामने आप कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उनके साथ आप कांटेक्ट करेंगे। सो आपको ऐसा लगता है, बट इस इंसान का फीलिंग्स काफ़ी हद तक बदल गया है। So whatever I have analyzed, I have told you, and this is the reading. So I think so that you have liked it. Please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.